हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आइडेंटिफायर। उसके बाद देखेंगे रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, डेटा टाइप्स देखेंगे, वेरिएबल्स और आखिर में देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, आइडेंटिफायर्स। व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? हमारे प्रोग्राम में स्ट्रक्चर, क्लासेस, फंक्शंस और वेरिएबल्स होते हैं। इनकी पहचान करने के लिए जिन नामों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहा जाता है आइडेंटिफायर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए नंबर और नंबर, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट फॉर्मेट में हैं, तो ये हमारे लिए मुख्तलिफ आइडेंटिफायर हैं। यानी कि ये C++ के लिए मुख्तलिफ आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या है? आइडेंटिफायर है जो कि एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। अब हम चलते हैं उन रूल्स को देखते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का पहला लेटर हमेशा या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, या अंडरस्कोर से, या डॉलर सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए। हम डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर द अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल कुछ हमारे पास होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, हम आइडेंटिफायर्स में उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसा कि हमारे पास मॉड्यूलो ऑपरेटर है, या हम इसे परसेंटेज ऑपरेटर भी कह सकते हैं, एस्टेरिक है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, %% का सिंबल है। इनका इस्तेमाल हम आइडेंटिफायर्स में नहीं कर सकते। अगर हम इनका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो हमें कंपाइलर कंप्लेन मिलेगी, इसलिए हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट्स वाई स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड एज आ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर के नाम की लेंथ कोई भी हो सकती है, वो उस आइडेंटिफायर के नाम पे डिपेंड कर रहा होता है कि आइडेंटिफायर का नाम कितना बड़ा होना चाहिए। हमारे पास कुछ होते हैं कीवर्ड्स, उनका इस्तेमाल हम आइडेंटिफायर्स के तौर पर नहीं कर सकते। कीवर्ड्स हम आखिर में देखेंगे कि क्या होते हैं कीवर्ड्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेटा टाइप्स इन C++। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। एक होती हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरी होती हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब हम चलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ होती हैं। ये डेटा टाइप्स किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे इन डेटा टाइप्स का एक स्पेसिफिक साइज और रेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा टाइप जो है शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, बूल और करैक्टर है। हर किसी की अपनी रेंज और साइज है। जैसे शॉर्ट का जो साइज है वो 2 बाइट होता है, इंट का इसी तरह 4 होता है, फ्लोट का 4 होता है, डबल का 8, बूल का 1 और करैक्टर का भी 1 बाइट होती है। और इन डेटा टाइप्स की एक ख़ास रेंज होती है, आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दरअसल यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं, क्योंकि वो पहले से डिफाइन नहीं होती, उन्हें यूज़र अपनी तरफ से क्या करता है, डिफाइन करता है। जैसा कि हमारे पास एरेज हैं, स्ट्रक्चर हैं, यूनियन, क्लास, इनमरेशंस और स्ट्रिंग हैं। ये क्या है, हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। इन्हें हम खुद से अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। वेरिएबल्स हमारे पास एक कंटेनर की तरह होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल्स एक्चुअल रिप्रेजेंट वैल्यूज़। हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे चेंज हो सकती है, ये मेन पॉइंट है, इसलिए हम इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियल करने का सिंटैक्स हमारे पास कुछ मिसालों में दिया गया है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इंट माई नंबर, इंट डेटा टाइप है, माई नंबर क्या है, वेरिएबल का नाम है। और जब हम एक ही स्टेटमेंट में उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दें तो इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इन मिसालों में हमारे पास येलो कलर से हाईलाइटेड सारे वेरिएबल हैं। उसके बाद इंट, डबल, चार्ट, स्ट्रिंग, बूल, ये क्या हैं, डेटा टाइप्स हैं जो कि हम पहले देख आए हैं। वेरिएबल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते रहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, कीवर्ड्स। व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं।
कीवर्ड्स हमारे पास कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आते हैं। दे हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स, यानी कि उनका फंक्शन पहले से डिफाइंड होता है। हम उन कीवर्ड्स को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए वो डिफाइन किए गए हैं, हमारी आसानी के लिए, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कीवर्ड्स को। तमाम कीवर्ड्स लोअर केस में होते हैं। हम कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ मिसालें दी गई हैं कीवर्ड्स की, जैसे इंट है, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग, इफ, एल्स, व्हाइल। ये सारे क्या हैं, हमारे पास कीवर्ड्स हैं। इनका अपना कोई ना कोई पहले से प्रीडिफाइंड मतलब होता है, यानी कि कोई अपना इनका फंक्शन होता है। अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ और कुछ कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ, सी प्लस प्लस। तो हम आ चुके हैं अपने सी प्लस प्लस कंपाइलर पे और कुछ कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने बात की है वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो हम लिखते हैं इंट a इज़ इक्वल टू 10, फ्लोट p इज़ इक्वल टू 20 पॉइंट, क्योंकि हमने कहा था कि हम फ्लोट में रियल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद डबल में भी क्या हम कर सकते हैं, रियल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम, लेकिन इसकी क्या होती है, रेंज ज़्यादा होती है, यानी कि डिजिट के बाद ये हमें एक्यूरेट वैल्यू देता है। सॉरी, डिजिट मैंने कहा है पॉइंट के बाद, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 4 होती है। हमने कहा था सिंगल कोट में इसकी वैल्यू लिखी जाती है। सिर्फ एक करैक्टर ही हम स्टोर कर सकते हैं, कोई भी करैक्टर आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद होती है बूल, बूल में होता है 1 या आप 0 को स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग की हमने बात की थी, हम स्ट्रिंग में हम कंसेक्टिव लेटर्स को स्टोर कर सकते हैं। अब हम इनको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। हमने बात की थी कि हम देख चुके हैं कि हम किस तरह इन स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से इनको प्रिंट कराएंगे, इन वेरिएबल्स को। इनमें जो भी वैल्यू पड़ी होंगी वो क्या हो जाएंगी, प्रिंट आउट हो जाएंगी। मैं लिखता हूँ सी आउट ए, और मैं चाहता हूँ कि हमारा जब ये प्रोग्राम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करे तो हर स्टेटमेंट नई लाइन पे डिस्प्ले हो रही है, तो इसलिए मैं एंडल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। इन वेरिएबल्स का नेम चेंज कर लेते हैं। हमारे पास कुछ जो है ना एरर्स भी आने वाले हैं, शायद आपने उनको नोट कर लिया हो। जैसे हमने 4 डेटा टाइप तो लिख दी, लेकिन उसका वेरिएबल का हमने नाम नहीं लिखा। मैं इसे डी से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसे एफ से। अगर विदाउट वेरिएबल नेम हम इसे एग्जीक्यूट करते, कंपाइल करते, तो हमें कंपाइलर कंप्लेन मिलती। अब हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। हमें कंपाइलर कंप्लेन मिल रही है क्योंकि हमने स्ट्रिंग तो डेटा टाइप तो लिख दी स्ट्रिंग, लेकिन उसका वेरिएबल का नाम नहीं लिखा। तो मैं इसे ई के साथ मेंशन कर देता हूँ। तो हमें नीचे भी यहाँ पे इसको प्रिंट कराने के लिए लिखना पड़ेगा। तो हम अब दोबारा इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ गई है। इस तरह से हम डेटा टाइप्स में वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स में कुछ इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और उन्हें ऐड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इंट a इज़ इक्वल टू 100 और दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ b के नाम से, b इज़ इक्वल टू 200। अब मैंने क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा a प्लस b। इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास
100 और 200 मिल के 300 हो गया है। इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल्स में स्टोर वैल्यू के साथ कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसे अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। हम इसे अब दोबारा कंपाइल और एक्सिक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यू हमें एक ही लाइन पे मिल रही क्योंकि हमने एंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया। तो हम चलते हैं दोबारा, हम इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल, इन सब के साथ क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब दोबारा इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे भी एंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर लिया जो कि नहीं करना है। इसे दोबारा जाके कंपाइल और रन करते हैं। देख सकते हैं आप, हमारे पास इनका रिज़ल्ट आ गया है। तो इस तरह से हम इन वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यू के साथ कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम अपनी आने वाली वीडियो में मज़ीद कुछ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट फॉर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।